ये है आर्डुइनो नैनो। आर्डुइनो नैनो स्मॉल साइज़ में होता है और इसमें भी एक सॉफ्टवेयर की मदद से प्रोग्रामिंग की जाती है और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के साथ इंटरफेस किया जाता है। आज की वीडियो में हम एक 433 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसमीटर और रिसीवर को इस आर्डुइनो के साथ यूज़ करेंगे। इस ट्रांसमीटर रिसीवर को लेके बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं कि इनमें डाटा ट्रांसमिट हो रहा होता है लेकिन रिसीव नहीं हो रहा होता। ये सबसे बड़ा इशू है। वीडियो थोड़ी लेट अपलोड करने पर माजरत, क्योंकि मेरी स्टडीज़ अब कंप्लीट होने वाली हैं। प्रेजेंटेशंस और थीसिस प्रिपेयर करने में थोड़ा बिजी था, इसलिए यूट्यूब चैनल को टाइम भी दे सका। यह है वायरलेस ट्रांसमीटर। इसकी 3 पिन्स होती हैं। एक VCC जिसमें पॉजिटिव 5 वोल्ट्स लगाए जाते हैं, एक ग्राउंड पिन जिसको आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ हम कनेक्ट करेंगे और एक डाटा पिन जिससे वायरलेसली डाटा ट्रांसमिट होता है। फिर हमारे पास रिसीवर आता है। इस रिसीवर की 4 पिन्स होती हैं जिसमें एक VCC पॉजिटिव 5 वोल्ट्स की पिन, एक ग्राउंड की पिन और 2 डाटा पिन्स होती हैं। तो अब हम 2 ब्रेड बोर्ड्स लेंगे जिसमें इस सर्किट को डिज़ाइन करेंगे, एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के लिए। दोनों बोर्ड्स में आर्डुइनो नैनो को प्लेस कर दें। एक आर्डुइनो के साथ ट्रांसमीटर को प्लेस कर दें और दूसरे आर्डुइनो के साथ रिसीवर को प्लेस कर दें। अब आर्डुइनो के साथ जो ट्रांसमीटर है उसकी ग्राउंड पिन को आर्डुइनो की ग्राउंड पिन के साथ अटैच कर देंगे। ट्रांसमीटर की VCC पिन को आर्डुइनो की पिन 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे और ट्रांसमीटर की डाटा पिन को हमने आर्डुइनो की पिन D12 के साथ कनेक्ट करना है। रिसीवर साइड पर आएँ तो इस आर्डुइनो में हम रिसीवर की पिन्स कनेक्ट करेंगे। रिसीवर की ग्राउंड पिन को आर्डुइनो की ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे। VCC पिन को आर्डुइनो की 5 वोल्ट पिन के साथ कनेक्ट करेंगे और रिसीवर की जो डाटा पिन होगी जहां से डाटा रिसीव होगा वो पिन आर्डुइनो की पिन D11 के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे बेसिक कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं जिसमें हम आर्डुइनो से ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में कम्युनिकेट करवाएंगे। अब हम इस आर्डुइनो में कोड अपलोड करेंगे। कोड को अपलोड करने के लिए हम आर्डुइनो IDE सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे जो आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। सबसे पहले हम ट्रांसमीटर वाले आर्डुइनो का कोड देखते हैं। इसमें हम सबसे पहले एक लाइब्रेरी ऐड करते हैं। उस लाइब्रेरी में वायरलेस कम्युनिकेशन की कमांड्स और फंक्शन ईजीएस्ट वे में यूज़ होते हैं, जिसकी हेल्प से आप कुछ ही लाइंस में इन मॉड्यूल्स की आपस में कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। उस लाइब्रेरी का नाम है RH.ASK रेडियो हेड एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग। फिर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, मतलब कि इसकी हेल्प से हम इस मॉड्यूल को ऑन करेंगे कम्युनिकेट करवाने के लिए। वॉइड सेटअप के अंदर आएँ तो यहाँ पर एक फंक्शन है। इस फंक्शन से हम ट्रांसमीटर को बताते हैं कि वो ऑन हो जाए, यानी इनिशियलाइज हो जाए। फिर serial.begin का मतलब है कि इस टाइमिंग से ये ट्रांसमीटर डाटा ट्रांसफ़र करेगा। वर्ड लूप के अंदर जब आप आएँ तो इसमें कुछ कमांड्स लिखी हैं, कांस्टेंट कैरेक्टर उसके साथ मैसेज। ये कमांड बताती है कि एक कैरेक्टर यानी ABCD इस फॉर्म में एक डाटा है। इस डाटा को आपने आगे ट्रांसमिट करना है, यानी हेलो वर्ल्ड। इस हेलो वर्ल्ड को आपने आगे ट्रांसमिट करना है। फिर नीचे आए तो ये कमांड इस मैसेज को देखेंगी कि इसमें कितने बाइट्स का डाटा है और उस मैसेज की लेंथ कितनी है। इस सब को देखने के बाद फिर ये कमांड उस डाटा को रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट कर देगी और फिर 1 सेकंड के डिले के साथ ये डाटा ट्रांसमिट होता रहेगा। अब रिसीवर साइड की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि वो मैसेज रिसीव होने लगा है। इस कमांड में हम रिसीवर वाली साइड को ये बता रहे हैं कि 11 डिजिट्स या कैरेक्टर्स का डाटा यहाँ पर रिसीव होगा। हेलो वर्ल्ड 11 डिजिट्स हैं और एक स्पेस। रिसीवर उस मैसेज की लेंथ को देखेगा कि क्या ये 11 डिजिट से कम तो नहीं है। ये सब प्रोसेस होने के बाद अब रिसीवर आर्डुइनो से पूछेगा कि मेरे पास डाटा आया है। अगर ये डाटा हेलो वर्ल्ड है
जो कि पूरे 11 कैरेक्टर्स या डिजिट्स पर है और उसकी लेंथ भी उतनी ही है जितनी लेंथ पर वो ट्रांसमिट हुआ था, तब इस डेटा को आर्डुइनो एक सीरियल मॉनिटर पर प्रिंट कर दे। इस कमांड से हम एक सीरियल मॉनिटर में डाटा को प्रिंट करेंगे। उसके साथ लिखा होगा मैसेज रिसीव्ड और आगे हेलो वर्ल्ड। कोड्स को अब दोनों आर्डुइनो में अपलोड करके हम देखते हैं कि हमें क्या डेटा रिसीव हो रहा है। ये थी RF433 मेगाहर्ट्ज़ की ट्रांसमिशन और रिसीविंग। अब इस मॉड्यूल को लोग प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं जिसमें उन्होंने अपनी मर्ज़ी का डेटा ट्रांसमिट करवाना होता है, मसलन किसी सेंसर से। इस केस में अब देखेंगे कि इसमें हम एक पोटेंशियोमीटर का यूज़ करेंगे। इसकी हेल्प से हम डिफरेंट वैल्यूज़ को रिसीवर की तरफ ट्रांसमिट करवाएंगे। आपने ये करना है कि पोटेंशियोमीटर के एक टर्मिनल को आर्डुइनो के +5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है, मिडिल टर्मिनल को आर्डुइनो के एनालॉग यानी A2 पिन के साथ कनेक्ट करना है और तीसरे टर्मिनल को आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। रिसीवर वाली साइड पर फिर आपने 4 LEDs लेनी है। इन LEDs के एक पॉजिटिव टर्मिनल को आर्डुइनो की पिन 2, 3, 4 और 5 के साथ कनेक्ट करते जाना है। इन LEDs का नेगेटिव टर्मिनल कॉमन होगा। इस टर्मिनल को फिर आपने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करवा देना है। बेसिकली होगा क्या, ट्रांसमीटर वाली साइड से आर्डुइनो पोटेंशियोमीटर से वैल्यूज़ चेंज करता रहेगा, डिफरेंट वैल्यूज़ वहाँ से ट्रांसमिट होती रहेंगी। फिर रिसीवर साइड पर वो वैल्यूज़ रिसीव होंगी। उन वैल्यूज़ को रेंज में रखा जाएगा। जिस रेंज में जो वैल्यू आ रही होगी उस हिसाब से ये LED ऑन होती रहेगी। यानी अगर कोई वैल्यू 200 से 400 के दरमियान आए तो पहली LED ऑन हो जाएगी। 400 से 600 के दरमियान वैल्यू आ रही है तो दूसरी LED ऑन हो जाएगी, एंड सो ऑन। कोड की तरफ चलें तो इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। ट्रांसमीटर वाली साइड पर आप कोड देख रहे हैं, इसमें हम एक और लाइब्रेरी ऐड करते हैं। इसको हम वर्चुअल वायर कहते हैं, जिसको आपने डाउनलोड करना है और ऐड कर देना है। इसको ऐड करने का तरीका मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ और मेरी आर्डुइनो वाली प्लेलिस्ट में कंप्लीट ट्यूटोरियल इसका गिवन है। फिर हम सेंसर पिन को डिक्लेयर करते हैं, यानी पोटेंशियोमीटर वाली पिन जो हमने A2 पे लगाई थी। फिर सेंसर डाटा जो नंबर्स की फॉर्म में होगा। ट्रांसमीटर में अब उसी तरह कोड यूज़ होगा। एक फंक्शन में 3 चीज़ें आएंगी, जिसमें सेंसर डाटा, सेंसर कैरेक्टर, मैसेज और उसकी लेंथ। अब इस कमांड से ये सारा डाटा प्रोसेस होगा कि कैसा डाटा है, इसकी लेंथ कितनी है। प्रोसेस होने के बाद कुछ सेकंड्स में ये डाटा ट्रांसमिट होता जाएगा। अब ये डाटा रिसीवर पर पहुंचने वाला है। बेसिकली जो भी डाटा रिसीव होता है वो एक कैरेक्टर की फॉर्म में हो रहा होता है। यहाँ पर एक फंक्शन का यूज़ किया गया है ATOI। ये फंक्शन कैरेक्टर्स को इंटीजर में चेंज करते हैं और वो वैल्यूज़ अब सेंसर डाटा में स्टोर होना शुरू हो जाएंगी और फिर वो डाटा सीरियल मॉनिटर पर शो होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से अब हम एक इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जिसमें हम आर्डुइनो को बताएंगे कि अगर इन रेंज में वो सेंसर डाटा या वैल्यूज़ रिसीव हो रही हैं जो हमने पोटेंशियोमीटर से ट्रांसमिट की थी, तो LED 1 को ऑन कर दो या ऑफ रहने दो। इसी तरह अगर इन वैल्यूज़ के दरमियान हमें वो वैल्यूज़ रिसीव हो रही हैं तो LED 2 को ऑन कर दो, वरना ऑफ रहने दो, एंड सो ऑन। इस प्रोजेक्ट को अब हम लाइव डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और वैल्यूज़ को सीरियल मॉनिटर में भी देखेंगे। ये रहा रिसीवर का सीरियल मॉनिटर। जैसे ही पोटेंशियोमीटर रोटेट हो रहा है वैसे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और रिसीवर में उन वैल्यूज़ के मुताबिक
LEDs ऑन हो रही है। आप अपनी मर्ज़ी से LEDs लगा के ऑन करवाएं या पोटेंशियोमीटर की जगह कोई और सेंसर लगा कर देखें, ये इसी तरह काम करेगा। कनेक्शंस आपने देख लिए हैं, कोड आपके सामने है। ये कोड्स और लाइब्रेरीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड की हुई हैं। इसको डाउनलोड करके आप इजीली यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी रेंज की बात करें तो ये 50 मीटर की रेंज तक काम करता है। अगर बहुत अच्छा एंटीना हो तो 100 मीटर तक भी चला जाता है। आई होप अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, like, comment, share and hit the notification bell to stay tuned with my upcoming videos. Take care of yourself. Fi aman Allah. Goodbye.